चाहे वो डॉक्टर हो, अगर कोई भी लापरवाही करेगा तो उसका इलाज किया जाएगा। वहाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के प्रयास से बहुत बड़ा स्टेडियम बना है, लड़के वहाँ जा सकते हैं, वहाँ काफ़ी लड़के रहते हैं। और मैं आपको बता दूं 165 हिंदू बदमाशों को मारा गया है सरकार के अंदर और 68 मुस्लिम बदमाश को मारा गया है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे चुनावी माहौल भी गर्म होता जा रहा है। अभी कांदला में है और कांदला में अगर आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेश सैनी जी को टिकट आवंटित हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ जो गठबंधन था उसमें भी फाड़ हो चुकी है। राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर मिर्ज़ा फैजल बेग और समाजवादी पार्टी साइकिल के सिंबल पर नजमुल इस्लाम मैदान में आ चुके हैं। वैसे गठबंधन जहाँ है वहाँ गठबंधन मजबूत है, लेकिन कांदला में ये गठबंधन टूट चुका है। अभी हम नरेश सैनी जी के पास आ गए हैं, चर्चा करेंगे चुनाव किस तरीके से वो देख रहे हैं और कांदला के लिए क्या सौगात, क्या नई चीज़ें लेकर आएंगे, जिन चीज़ों से कांदला अभी तक दूर था। नमस्कार जी। नमस्कार। बताइए, आपको भारतीय जनता पार्टी ने आपको चुना है और किस तरीके से आप चुनाव को देख रहे हैं, अभी किस तरीके से सोचते हैं चुनाव के बारे में? कांदला में नगर पालिका का चुनाव आ चुके हैं और चुनाव में काफ़ी समय से लड़ता आ रहा हूँ। 4 चुनाव मैंने यहाँ लड़े हैं, चारों चुनाव में दूसरे नंबर पाया हूँ। इस बार भी पार्टी ने मेरे पे विश्वास व्यक्त किया है और चुनाव में यह है मेरा मानना कि यहाँ के हिंदू और मुसलमान इस बार मेरे पे पूरा विश्वास कर रहे हैं और विजय निश्चित रूप से हमारी होगी, क्योंकि योगी और मोदी देश की जनता के बारे में 24 घंटे सोचते हैं। आप विकास के कार्य में देखिए तो सड़कें, बिजली 24 घंटे है, सड़कें ऐसी बना दी कि कभी जीवन में भी नहीं सोच सकते थे। पहले कानवाई लगती थी समाजवादी के शासन में, कानवाई का मकसद था 4-4, 5-5 गाड़ियाँ इकट्ठी कर कर जब पुलिस वाले उनको जाने देते थे। आज कोई भी हो, चाहे कोई सेठ हो, कोई दुकानदार हो, कोई मजदूर हो, कहीं भी जा सकता है रात में या दिन में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बदमाशों का काम पूरा तरह से चल रहा है, गुंडागर्दी पूरी ख़त्म कर दिया है योगी जी ने, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांदले में पीएम आवास बने हैं लगभग 3-3.5 हज़ार, उसमें लगभग 2,500 से भी ऊपर मुस्लिम भाइयों के बने हैं। और मेरा काम भी 30 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, दिन हो या रात, सुख दुख में सबके साथ मैं रहता हूँ। कोई भी भाई आ जाओ किसी भी समय, मैं 24 घंटे उनकी सेवा में रहता हूँ। पिछली बार का चुनाव हम लड़े 2017 का जी, उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह जब समाजवादी में थे, तबस्सुम नाहिद उन्होंने फैसल बेग को चुनाव लड़ाया समाजवादी के सिंबल पर। मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, फैसल बेग को वोट मिली 5200, 5200 और मुझे वोट मिली 6720 और जीतने वालों को वोट मिली बसपा से बबला चेयरमैन, उसको वोट मिली 7200। तो मैं 4 चुनाव लड़ा हूँ, कभी 200 से, कभी 250 से, कभी 500 से। ये मैं अपनी मेहनत के बल पर, पार्टी के विकास के बल पर चुनाव लड़ा हूँ। माननीय हमारे विधायक तेजेंद्र निर्वाल जी, उनका भी प्रयास है, माननीय चौधरी वीरेंद्र सिंह भी इस बार पार्टी के साथ है। तो मुझे विश्वास है कि हर हालत में विजय श्री हमें मिलेगी और हम कांदले की जनता के लिए एक विकास की गंगा बहाएंगे। इस कांदले को कांदला शरीफ बना कर रहेंगे। जो नशाखोरी शहर के अंदर कुछ लोगों ने चलाई है 10 साल से, इसमें स्मैक बिक रहा है, उस स्मैक को ख़त्म करने का काम करेंगे और सब हिंदू मुसलमान भाइयों को साथ लेकर इस कांदले को उच्च स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये मेरी इच्छा है जी। अच्छा, हॉस्पिटल में यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे से बताया कि हॉस्पिटल में काफ़ी दिक्कतें हैं, एक्सरे मशीन सही से काम नहीं कर पाती, डॉक्टर भी कई बार लेट हो जाते हैं, उसके लिए क्या करना चाहेंगे आप? स्कूल तो यहाँ के ठीक हैं, और अगर नेशनल की बात करूँ जो कभी सबसे ख़राब स्कूल हुआ करता था आज सबसे टॉप में चला हुआ है, वहाँ तो 9वीं के बच्चों के भी एडमिशन होने से पहले मतलब छान के बच्चों को ले रहे हैं जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं सुशील जी। तो किस तरीके से देखते हैं हॉस्पिटल वाले कार्यों के लिए, आप क्या करना चाहेंगे? हॉस्पिटल में जो भी दिक्कतें हैं, इस पीछे भी बार बार कार्यक्रम होते रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे जो MLC साहब हैं वो भी आए हैं कई बार, हमने उनके सामने रखी जो भी दिक्कतें हैं
बहुत शीघ्र, क्योंकि अब तो चुनाव आ गया है, बहुत शीघ्र जो भी अस्पताल की समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। जनता का जो भी काम है बिल्कुल सही ढंग से होगा, चाहे वो डॉक्टर हो, अगर कोई भी लापरवाही करेगा तो उसका इलाज किया जाएगा। अच्छा, एक और स्टेडियम नहीं है कांदला में कोई भी, स्टेडियम के लिए क्या किया जा सकता है? कोशिश करेंगे सरकार, अगर आप जीतते हैं सरकार के पास लेकर जाएंगे कि वहाँ स्टेडियम नहीं है, क्योंकि नज़दीक में कहीं भी स्टेडियम नहीं है। युवाओं को रेस करने में दिक्कत आती है, एक्सरसाइज करने में दिक्कत आती है, और वो दिक्कत इतनी ज़्यादा है कि अगर जाएँ तो जाए कहाँ? उसके लिए क्या करना चाहेंगे आप? रही स्टेडियम की बात, जसाड़ा के अंदर, जसाड़ा यहाँ से बहुत हमारे पास ही है, वहाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के प्रयास से बहुत बड़ा स्टेडियम बना है। लड़के वहाँ जा सकते हैं, वहाँ काफ़ी लड़के रहते हैं, वहाँ उनके लिए खाने की पीने की लड़कियाँ भी रहती हैं, व्यवस्था है, पास ही स्टेडियम है, वहाँ भी जा सकते हैं। और एक कांदला देहात में जी, अभी जो पूरे प्रदेश की योजना थी, जहाँ जहाँ तालाब थे उन तालाबों को खुदवाया गया, तो कांदला देहात में रामला मैदान के पास में एक बहुत बड़ा तालाब बना है। उसकी बाउंड्री इतनी बड़ी है कि लड़के घूम सकते हैं, दौड़ सकते हैं। और मेरा भी प्रयास रहेगा, अगर हमें मौका दिया जनता ने, तो यहाँ भी स्टेडियम की व्यवस्था की जाएगी। जी। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल ये है, अभी आपने देखा होगा अतीक का मर्डर हो जाता है, 3 लोग आते हैं, आप कह रहे हैं सुरक्षा मिली है, लेकिन एक पुलिस के जो चारों तरफ पुलिस है, कैमरे वहाँ है, 3 लोग आते हैं 2 बदमाशों को मारने के लिए, 3 नए बदमाश पैदा हो गए। लोगों का सवाल ये भी है, योगी सरकार उन लोगों के एनकाउंटर कब करेगी जो पुलिस सुरक्षा में लोगों को मार रहे हैं? हालांकि वो बदमाश था, कुछ लोगों का मानना ये भी है, ठीक हुआ बदमाश था चला गया, लेकिन क्या पुलिस सुरक्षा में इस तरह की घटना होना ठीक रहेगा? देखो, कुछ लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अतीक जी के बारे में ये कहूँगा, अतीक हो या कोई भी हो, अभी कुछ समय पहले आदित्य राणा का मर्डर हुआ। आदित्य राणा बहुत बड़ा बदमाश था बिजनौर के अंदर, और मैं आपको बता दूं 165 हिंदू बदमाशों को मारा गया है सरकार के अंदर, और 68 मुस्लिम बदमाश को मारा गया है। तो ये बदमाश की कोई जाति नहीं होती। माननीय योगी जी ने ये बिल्कुल ठान रखा है, गुंडा कोई भी हो उसकी कोई जाति नहीं है, उनका सफाया किया जाएगा। जिन्होंने उस धरती पर, उत्तर प्रदेश पहले बहुत बड़ा माफिया था, गुंडे थे, बदमाश थे, उनका ध्येय है कि इस उत्तर प्रदेश की धरती से गुंडा राज बिल्कुल खत्म होगा। चाहे वो अतीक हो, चाहे आदित्य राणा हो, चाहे अन्य कोई भी बदमाश हो, कोई बदमाश इस धरती पर नहीं रहेगा। कितने लाल इन लोगों ने मारे हैं, कितनी संपत्ति गरीब लोगों की हड़पी है। तो आदरणीय योगी जी ने बिल्कुल ठान रखी है, क्योंकि आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, बदमाश की कोई जाति नहीं होती। अतीक आदि ने सबसे ज़्यादा मुसलमान मार रखे हैं वहाँ, आप लिस्ट निकाल लीजिएगा। प्रयागराज में इनका बहुत बड़ा आतंक रहा है। तो मेरा ऐसा नहीं है, बदमाश बदमाश है, चाहे वो मेरा भाई है, चाहे कोई भी है। जिसने गुंडागर्दी की, पता नहीं कितने जवानों को मारा है, उनका यही हाल हुआ। जी, अंतिम सवाल मेरा ये है, जब जो बस स्टैंड है, मेन बस स्टैंड है, वहाँ काफ़ी जाम लग जाता है। जब कोई इधर से या तो ट्रक निकलेगा तब 10-10, 15-15 मिनट जाम रह जाता है। इसके लिए क्या व्यवस्था कराई जा सकती है? कोई अपने जगह तलाशी है इस तरह की जहाँ बसें खड़ी हो सकें और लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो? क्योंकि यहाँ से लगभग सारी बसें मिल जाती है। हालाँकि पानीपत के लिए जल्दी से बस नहीं है, क्योंकि रोड इतना जर्जर हालत में आ चुका है। ये मेन जो हाईवे है उन पर तो काम हो रहा है, लेकिन इन हाईवे पर कब काम होगा जो देहात को जोड़ रहे हैं? देखो, अभी आपके 3 पुल बने हैं। एक कांदले के अंदर जो यहाँ से कांदले से डंगडूंगरा को होते हुए बाहर से जाता है, एक पुल वहाँ बना है। अब आप देख रहे होंगे छोटी नहर का चौड़ीकरण का पुल दूसरा बन रहा है। तीसरा आप देखते होंगे गोल्ड स्टार स्कूल है, तो कांदले की छोटी नहर पर वो पुल बनकर तैयार हुआ है। ये 3 पुल अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए हैं। रही आपने बस अड्डे की बात की है, बस अड्डे के बारे में बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द मैं प्रयास करूँगा, जो बंगला है हमारा, इसके चारों तरफ दुकान बनाई जाए। पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने भी प्रयास किया था, लेकिन मैं अगर मुझे मौका मिला तो मैं आदरणीय योगी जी से मिलकर प्रयास करूँगा, जितनी भी दुकान है उन दुकानदारों को दुकान बनाई जाए, उनको वो दुकान दी जाए, जिससे कि अतिक्रमण में भी हटेगा और उनको दुकान मिल जाएगी। सौंदर्यकरण के लिए क्या नया चीज़ देना चाहेंगे आप? कोई ऐसा फील्ड या कोई ऐसी कोई भी एक चीज़ बता दीजिए। कैराना और कांदले में तो 4 योजनाओं से कुछ काम नहीं हुआ है, बहुत बुरी हालत है। आप बराबर में देखिए, बुढ़ाना है कस्बा, वहाँ जितेंद्र त्यागी 4 बार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं और 4 बार विजय श्री उनको हासिल हुई है। आज आप बुढ़ाने को देखिए, ऐसा लगता है बुढ़ाना जैसा देहरादून में हो।
इतना सुंदर है, कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं आया जो यहाँ विकास के नाम पर पैसा ला सके। अगर पैसा भी आया है तो उसको बर्बादी दी है, सड़कें बना दी गई, दिखा दी गई और सड़कें बनी। ऐसे कई काम हुए हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ इस कांधले को इतना सुंदर बना के रहेंगे कि आप लोग देखेंगे कांधला पहले कैसा था और आज कैसा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। और अभी जो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आने वाली 4 तारीख में यहाँ चुनाव होने हैं और 11 तारीख में प्रत्याशियों के जो दिलों की धड़कन है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 11 तारीख में पता लगेगा, लेकिन जो सही मायने में उन मुद्दों को लेकर आएगा, जो सामने लेकर आएगा, वो व्यक्ति ही जीतना चाहिए और वो ऐसे व्यक्ति को ही जिताना चाहिए। क्योंकि कांधला में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उन पर बात नहीं कर सके, अभी आगे बात करेंगे, क्योंकि जीतने के बाद वो सवाल किए जाएंगे। उससे पहले जो प्रत्याशी जहाँ जाकर जनता के बीच जाकर जो वादे कर रहे हैं, जनता से भी जानना जरूरी है। कांधला में स्कूल की कोई खास समस्या नहीं है, हालांकि यहाँ डिग्री कॉलेज भी एक महिलाओं के लिए है, बच्चों के जो लड़के हैं उनके लिए कोई कॉलेज नहीं है ढंग का। इंटर कॉलेज में काम हुआ है, काफ़ी काम हुआ है। इंदो कॉलेज पहले से ही टॉप कॉलेजों में रहा है, अब नेशनल कॉलेज भी उसी धारा में आ चुका है। बस स्टैंड के लिए बता ही दिया गया है कि बस स्टैंड वहाँ बंगले के नज़दीक बस स्टैंड बनाया जा सकता है। सड़कों के लिए काम हुआ है, लेकिन अभी जो बाहर का जो बाईपास है उस पर काम नहीं हुआ है, वो टूटा पड़ा है, शायद उस पर भी काम हो। और जनता किधर जाएगी ये देखने वाली बात होगी। 4 तारीख को धड़कनें जो है कैद हो जाएंगी। अब जुड़े रहिएगा गांव ग्वांड के साथ, क्षेत्र से जुड़ी खबरें और निकाय चुनाव से जुड़ी खबरें आप तक आती रहेंगी।